हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पता करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से रहने वाला है। तो ये हम केवल गैस करते हैं, एक्चुअल में मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट करता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें, ये हमारा डिस्क्लेमर हो गया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मूवमेंट किसी भी टाइम चेंज हो सकता है और इसके बारे में कुछ सही से केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करके चली है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर ये 53 का राउंड नंबर जो है उसके पास एक ये लाइन दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली कोई लाइन नहीं है, 53 का राउंड नंबर है, याद रहे इसलिए अपने इसको मार्क किया है। अब देखिए, एक यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, दैट मीन्स ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर मार्केट कल गिरना शुरू कर दे, रीज़न क्या है गिरने का? देखिए, दो रीज़न है। पहला रीज़न, एफएनओ को लेकर सेबी का जो अपडेट आया है, ये एक बड़ी न्यूज़ इम्पैक्ट है जो मार्केट को गिरा सकता है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट अभी तक, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर सेलिंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ऑपरेटर्स बैठे हैं, यहाँ ऑपरेटर्स बैठे हैं, यहाँ पर अभी कोई ऑपरेटर आया नहीं है, तो ये कंडीशन है मार्केट को नीचे लेकर जाने की। तो ये दो बेसिस पर हम कह सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर बायर और सेलर के हिसाब से मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमने डायरेक्शनल व्यू देख लिया। इसके साथ साथ एक तो ये सेबी एफएनओ रूल है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर है इज़राइल और ईरान, ये ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पर ईरान ने इज़राइल पर अटैक किया है और इज़राइल इसके मतलब जवाब में ईरान पर भी अटैक कर सकता है। तो ये कंडीशन बन रही है, दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी या फिर नेगेटिवनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये दो चीज़ें थी। अब चलिए टेक्निकली एनालिसिस कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ 5 मिनट या फिर 15 मिनट। इन दो टाइम फ्रेम पर ही हम इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो 5 मिनट के चार्ट पर हम आ गए हैं। 5 मिनट के चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो हमें दो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल नज़र आ रहे हैं। पहला लेवल तो है ये है 53,300, ये है 53,300। 53,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट में सेलर हैं, यहाँ मार्केट में सेलर हैं, मार्केट इसलिए यहाँ पर गया और ये बड़ी कैंडल बनने के साथ ये सेलर निकल गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग की है, दैट मीन्स उसका बाद में स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या बचता है मार्केट में, बाकी क्या है? तो देखिए, कल एक तो एक्सपायरी थी, अगर यहाँ पर कोई कॉल राइट करके गया होगा तो भी मार्केट को नीचे जाना था, उसकी बाइंग की वजह से ये ग्रीन कैंडल बन सकती है। और एक्सपायरी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो मूवमेंट मार्केट में हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, और जब कंसोलिडेशन होता है तो बायर और सेलर पोजीशन बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, बायर और सेलर दोनों हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और बायर सेलर जब दोनों मिलेंगे तो इसमें कंडीशन बनती है, अगर 53,300 इस लेवल के ऊपर जाकर मार्केट सस्टेन करके ऊपर चलता है तो मैं कॉल खरीदूंगा, तो मैं कॉल साइड में जाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट कहीं यहाँ भी खुलता है, यहाँ भी खुलता है या फिर यहाँ भी खुलता है, तो इस कंडीशन में मैं जो हूँ वो पुट खरीदूंगा। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो खरीद कर गए हैं, देखिए 53,000 का नंबर है, 53,000 का नंबर होने की वजह से यहाँ कुछ लोग इसको सपोर्ट मानकर यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस 53,000 पर भी हो सकते हैं, 52,900 पर भी हो सकते हैं और 52,800 तक भी हो सकते हैं।
तो मार्केट यहाँ पर इन बायर को टारगेट करने नीचे आएगा। ये और डायरेक्शनल व्यू हमने देख लिया। अब एक कंडीशन और बनती है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे 53,900 के आसपास है या 52,900 के आसपास है, और हमें यहाँ पर कल देखने को मिले कि मार्केट जो है वो 52,800 के भी नीचे चला जाए। अगर इस लेवल से भी नीचे मार्केट ओपन होता है 52,800, तो भी हम यहाँ पर सेलिंग साइड में ही कॉल मतलब जो है जाने की कोशिश करेंगे। रीज़न ये होता है कि जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो स्टॉक को सेल किया जाता है, और जब स्टॉक को सेल किया जाता है तो वहाँ से भी स्टॉक से पोजीशन निकलने के कारण इंडेक्स नीचे गिरता है। तो हम उस कंडीशन में भी पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। बाकी इन सब के बावजूद एक और चीज़ यहाँ पर रहती है, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब जैसे प्राइस बोलता है वैसे करेंगे। अगर हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आई ग्रीन तो हम कॉल साइड में भी जा सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आई रेड, दैट मीन्स हमें पुट में ही जाना है। अगर नीचे खुलकर ग्रीन रेड कैंडल बनती हुई नज़र आई तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ये प्राइस एक्शन होता है। और ऊपर यहाँ 53,400-500 के आसपास खुलकर हमें रेड कैंडल नज़र आई तो भी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये प्राइस एक्शन बोलता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना होता है। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।